हे एवरीवन, वेलकम टू एंडोर्स फिटनेस। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्लो मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या है और क्या ये मेटाबॉलिज्म आपके लिए वेट गेन एज वेल एज फैट लॉस में कैसे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो लेट्स प्ले द इंट्रो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इन जनरल वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊं, इन जनरल कामों के लिए जो भी हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, डे टू डे फंक्शन के लिए जो भी हमें एनर्जी मिलती है, और ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड, रिकवरी के वक्त जो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर पाती है, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ब्रेकडाउन की वजह से ये ब्रेकडाउन होगा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, केमिकल प्रोसेस होंगे हमारे सेल्स के अंदर का बहुत सारे, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये मेटाबॉलिज्म ही है इंटायरली। अब ये मेटाबॉलिज्म कईयों का फास्ट, कईयों का स्लो की होता है। कई सारे फैक्टर्स हैं यार इस चीज़ के। नंबर वन, अगर मैं फैक्टर की बात करूँ जो आता है, एक तो आपकी जीन्स है। आपकी जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ऐसे नहीं बोल रहा। रिसर्चेस कहती हैं कि मेटाबॉलिज्म का जो फैक्टर हो सकता है वो जीन्स पे हो सकता है, कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उनसे हेरिडिटी में आपका कितना नेचुरली आपका मसल मास आया हुआ है, आपका कितना फ़ैट है आपके बॉडी में, जो जीन्स के कारण इनिशियल स्टेजेस पे जो हो सकता है। इसलिए जीन्स पे आपका जो है मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है काफ़ी। सेकेंड, आई मूव ऑन टू लीन मसल मास, क्योंकि आप ईजिली जिम जाके या नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन में अगर आप वर्कआउट ऐड करोगे तो मसल मास आप अपना बढ़ा सकते हो, और इस मसल मास के होने की वजह से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड कि वो मसल मास मेंटेन कर सके। तो इसलिए भी इन फैक्टर्स पे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत डिपेंड करता है कि आपका मसल मास कितना है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बेसिकली फास्ट होगा। सेकेंडली, आपका जो फैट है, अगर आपका जो फैट है वो लोअर साइड पे है, जो परसेंटेज ऑफ फैट है, उससे भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता ही बढ़ता है। सेकेंडली, आपकी डाइट कैसी है यार। डाइट में ये नहीं ना कि अगर आपने मेरी फैट रिलेटेड वीडियो, मतलब फैट रिलेटेड एंड जंक फूड वर्सेस फिटनेस वाली वीडियो नहीं देखी, तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह ये जंक फूड आपको ओवरऑल इफेक्ट कर रहा है और आपको क्यों छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली क्या, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो क्या होगा, आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, एसेंशियल हार्मोन्स नहीं सिक्रीट हो पाएंगे उसकी वजह से, विच लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपके स्लो मेटाबॉलिज्म की तरफ ये लीड करेगा। एंड आखिरी जो पॉइंट जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कि लैक ऑफ स्लीप। यार अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इट विल स्लो डाउन। अच्छी स्लीप से मेरा मतलब है एटलीस्ट 7 से 8 घंटा। वैसे सच्ची बताऊँ तो स्लीप काफ़ी हद तक डिपेंड अपॉन यू कि आप किस स्लीप में एक फुल्ली आप महसूस कर पाओ कि हाँ, मेरा जो है जो स्लीप है 6 घंटे की मैं ले रहा हूँ, 5.5 से 6 घंटे की, तो भी मैं फुलफिल रह पा रहा हूँ अच्छे से, जो है मैं थकान दूर कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए नॉर्मली 6 घंटे की, 5.5 घंटे की नींद ठीक रहती है, बट साइंस ये बोलती है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप है। ये है बेसिकली मेटाबॉलिज्म के कुछ फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकते हैं, और ये इनमें से कुछ फैक्टर्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो इट विल डेफिनेटली लीड्स टू डिक्रीज इन ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो ये फास्ट एंड स्लो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या? हमने काफ़ी बार सुना है लोगों से कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जिनमें ज़्यादा है उनका जो है वो काफ़ी थिन होते हैं, जिनमें कम मेटाबॉलिज्म है वो मोटे होते हैं। एंड ये भी कई फैक्टर्स हैं कि जो लड़कियां हैं यानी जो गर्ल्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म एज़ कम्पेयर टू मेन स्लो होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिकली ये चीज़ स्टडी में देखी गई है कि जो मेंस हैं एज वेल एज जो वुमेन्स हैं उनके मेटाबॉलिक रेट में, बेसिक मेटाबॉलिक रेट में इतना फ़र्क नहीं आता है। प्लस अगर दोनों की एक्टिविटी, उनको कंपेयर करा गया कि दोनों की एक्टिविटी अगर सेम अमाउंट पे दोनों कर रहे हैं तो भी इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सेम ही आया है। तो ये मैटर नहीं कर रहा कि अब मैंने ये वुमेन है, आपका मेटाबॉलिज्म सेम हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है, स्टडीज़ भी कहती हैं ये। सेकेंडली, इस मिथ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है क्या वो पतले होते हैं, या जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है वो मोटे होते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है मेटाबॉलिज्म से नहीं आता यार। इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक से। जो आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक, यानी अगर आप गेन करना चाह रहे हैं और आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक डेफिनेटली अगर सरप्लस आप लेंगे तभी तो आप अच्छे से गेन कर पाओगे।
नहीं लोगे, अगर आप उस लो कैलोरी में रहोगे, आपकी एक्टिविटी हाई रहेगी, तो आप कहाँ से वो वेट गेन करोगे। तो इस केस में आप ये तो आप बदनाम नहीं कर सकते कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म इतना हाई है, बॉडी को खाना लग नहीं रहा है, जिस वजह से शायद मैं पतला हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के आप माई फिटनेस पाल या हेल्दीफाई मी दोनों आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली हेल्दीफाई मी यूज़ करता हूँ, और मैंने माई फिटनेस पाल भी यूज़ करा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। दोनों में से कुछ भी आप ट्रैकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलर गोज़ फॉर फैट लॉस, कि अगर मैं, जैसे मैंने भी अभी 108 से मैं भी अभी करेंटली 79-80 केजीज़ पर हूँ, तो अगर मैं इसी को ब्लेम करता रहता कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस कारण मैं फ़ैट लॉस नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक कि ये बहाने के अलावा और कुछ है। क्योंकि मैंने अच्छे से ट्रैक रखा है, जो कि अगर आप भी ट्रैक रखोगे चीज़ों का, कि मैं कितनी कैलोरीज ओवरऑल पूरे दिन में ले रहा हूँ, और क्या वो कैलोरीज जो हैं मेरे जो सफिशेंट अमाउंट है उससे ज़्यादा है या मैं कम ले रहा हूँ, तो आपको ही रिज़ल्ट मिल पाएंगे। जैसे मैं नॉर्मली, मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी आती है वो 2300 से 2400 आती है। तो मैं जो कैलोरी लेता हूँ वो पहले मैंने शुरुआत करी थी इनिशियली 2200 से, यानी खाली 200 कैलोरी कट करी थी। देन इवेंचुअली मैं जो हाईएस्ट गया वो 2000 से 1900 तक गया था, और इसी से मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। अब इसमें जो मैंने गलती नहीं करी, और आई होप आप में से कुछ ना भी करें, कि फ़ैट लॉस के कारण क्या होता है, मतलब फ़ैट लॉस के उसमें कारण कि मेरे को फ़ैट जल्दी जल्दी लूज़ करना है। इनिशियली वैसे झूठ ना बोलो, तो मैंने भी ये गलती करी हुई है। उसमें क्या करते हैं हम, इंस्टेंटली 1200-1300 कैलोरी पे आ जाते हैं। अब वो 1200-1300 कैलोरी पे आप आ जाओगे, इतनी बॉडी को कैलोरी चाहिए होती है यार, कि रिकवरी के लिए भी तो बॉडी को कैलोरी चाहिए। आप वर्कआउट इतना कर रहे हो, पर आप कैलोरी इतनी कम दे रहे हो कि जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है ना सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। यानी वो क्या करेगी, जितनी भी एनर्जी आपको मिल पा रही है उसको कंजर्व करना शुरू कर देगी। इट विल लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म। वो सर्वाइवल स्टेट पे जाएगी, वो कहेगी पहले इतनी कम कैलोरीज मिल रही है, जो हमारी बॉडी जिस तरह वर्क करती है, साइंटिफिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कम कैलोरी आप उसको ऑफर करोगे तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से बढ़ाएगी, मतलब वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेगी, उल्टा सर्वाइविंग स्टेट पे चली जाएगी। वो एनर्जी सेव करना शुरू कर देगी। आपका मसल रिकवरी भी नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ गेन भी नहीं हो रही होगी, एंड ओवरऑल आपके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके लैक करेंगे यार। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी चीज़ आप मतलब जब भी कुछ भी चीज़ है, आप गेनिंग कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका जो ओवरऑल, अगर आप पतले हो, वो आप एक दिन में पतले नहीं हो गए हो, आप शुरू से शायद पतले हो, इसलिए आप अभी भी आप पतले दिख रहे हो, तो उसके लिए आपको गेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप मोटे हो तो आप एक दिन में मोटे नहीं हो गए हो। काफ़ी बारी अपने आप को इमेजिन याद करो यार, जब आप बर्गर ठूस रहे थे, पिज़्ज़ा ठूस रहे थे, और जब आपका ये रेगुलर मील हुआ करता था आपका ये, तो इसके वजह से हमारा जो फैट गेन हो गया, तो एक दिन में तो हुआ नहीं यार, ओवर द टाइम पीरियड हुआ, तो इसका भी आप ध्यान रखो यार। तो एक दिन में आप लूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मेरे को भी एटलीस्ट 2 से 3 साल लगे थे आराम से अपना मसल गेन करने में, फ़ैट लॉस करने में। एंड रिसेंटली अगर आपने मेरी पीछे वीडियोज़ में देखी, उसमें मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने भी अपना फ़ैट लॉस की जर्नी काफ़ी अच्छी शुरू करी थी। इंस्टेंटली उन्होंने भी गलती करी थी वैसे, उन्होंने अपना फ़ैट बहुत इंस्टेंटली ड्रॉप कर लिया था ड्यूरिंग द मतलब कार्डियो करके एंड ऑल। फिर उन्होंने गेनिंग करी, और अभी वो गेनिंग कर रहे हैं, उनका भी आपको फिजिक रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने भी गेनिंग करी, और ये इवेंचुअली उनको रिजल्ट मिले हैं। तो ये सब मेटाबॉलिज्म में कुछ फैक्टर्स हैं। आई होप आपको सीखने को मिला हो कि मेटाबॉलिज्म इन एक्चुअल क्या है, स्लो मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो आई होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। एंड ये डॉक्यूमेंटेशन ही मैंने खोल रखी थी, मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो भी बना ली जाए। इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो देखते रहता हूँ। सो आई होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ डू फॉलो अस ऑन Instagram as well as on YouTube. See ya.